नमस्कार। तारीख है 14 जनवरी 2026। चलिए अगले कुछ ही मिनटों में फटाफट से जान लेते हैं आज की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। शुरू करें। आज की दो बड़ी बातें। एक तरफ पूरा उत्तर भारत जबरदस्त ठंड से कांप रहा है, तो दूसरी तरफ ग्लोबल पॉलिटिक्स में टेंशन का पारा चढ़ता ही जा रहा है। देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने देश की, यानी नेशनल हेडलाइंस की। पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया इस वक्त जबरदस्त कोल्ड वेव की चपेट में है। चाहे दिल्ली हो, यूपी, बिहार, हरियाणा या पंजाब, हर जगह हाल बेहाल है। ऊपर से आईएमडी ने भी कह दिया है कि अगले 3-4 दिन घने कोहरे से कोई राहत नहीं मिलने वाली। अब एक ऐसी खबर जो वाकई में परेशान करने वाली है, और ये आ रही है उत्तराखंड से। सोचिए, दुनिया भर में मशहूर वैली ऑफ फ्लावर्स, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो आग की लपटों में है। ये सिर्फ कोई जगह नहीं, एक बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम है। हालात इतने गंभीर हैं कि अब इसे बचाने के लिए एयरफोर्स को भी उतरना पड़ा है। सबरीमाला मंदिर एक बार फिर से सुर्खियों में है, और वजह अच्छी नहीं है। पहले सोने की चोरी का मामला उठा था, और अब एक नया घी सेल स्कैम सामने आ रहा है। जाहिर है, इस घटना के बाद मंदिर के मैनेजमेंट पर बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उधर इंडिया और अमेरिका के रिश्तों में भी एक अहम डेवलपमेंट हुई है। अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूएस सेनेटर मार्को रूबियो के बीच एक बड़ी मीटिंग हुई। बात किस पर हुई? व्यापार, डिफेंस और रेयर मिनरल्स। मतलब वो सारे स्ट्रेटेजिक मुद्दे जो दोनों देशों के लिए बहुत मायने रखते हैं। अब चलते हैं असम, जहां एक बड़ा मानवीय और पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा हो रहा है। हुआ ये है कि जिन हजारों लोगों को उनके घरों से बेदखल किया गया था, वो अब सड़कों पर हैं। और उनकी मांग क्या है? अपना सबसे बेसिक लोकतांत्रिक अधिकार, यानी वोट देने का हक। वो चाहते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। चलिए अब जरा देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा प्लान बना रहा है जिसके तहत फ्रॉड के दोषी पाए गए इमिग्रेंट्स की नागरिकता ही रद्द कर दी जाएगी। जाहिर है, अगर ऐसा हुआ तो इसका असर बहुत बड़ा होगा। ईरान के पॉलिटिक्स में भी हलचल तेज हो गई है। वहां के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने लोगों से सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की अपील की है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। खबर ये भी है कि उन्होंने गुपचुप तरीके से एक अमेरिकी दूत से मुलाकात की है, जिसने मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। मिडिल ईस्ट में टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। इजरायल ने एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक कदम उठाते हुए यूएन के कई एजेंसीज के साथ अपने रिश्ते ही तोड़ दिए हैं। ये फैसला हाल के घटनाक्रम पर इंटरनेशनल रिएक्शन के जवाब में आया है। ठीक है, अब वापस अपने देश लौटते हैं और देखते हैं कि अलग अलग राज्यों से क्या खबरें हैं। और सबसे पहले बात बिहार की, जहां से एक बाकी चिंताजनक खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना, वही योजना जिससे गरीबों को घर मिलता है, वो वहां ठप पड़ गई है। और वजह, सेंटर से आने वाला फंड रुक गया है। और इसका असर कितना बड़ा है जानते हैं? पूरे 9 लाख परिवार। सोचिए, 9 लाख परिवार जो अपने घर का सपना देख रहे थे, वो अब बीच में लटक गए हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों लोगों की उम्मीदों का सवाल है। बिहार से कुछ और भी अपडेट्स हैं। एक तो ये कि शीतल लहर की चेतावनी अगले 4 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ देखें तो एक डीएसपी और एसएचओ पर जब्त गाड़ी की नीलामी के मामले में केस हुआ है, और एक स्टूडेंट के किडनैपिंग केस की भी जांच चल रही है। देश के दूसरे हिस्सों में भी माहौल गर्म है। गोवा की असेंबली में वंदे मातरम को लेकर खूब हंगामा हुआ, तो उधर मध्य प्रदेश में भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल में बाबर पर होने वाला एक सेशन ही कैंसिल कर दिया गया। और बस इसी बात ने फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एक नई बहस छेड़ दी है। अच्छा, एक काम की जानकारी भी ले लीजिए। आज अगर बैंक का कोई काम है तो ध्यान रखिएगा, त्योहारों की वजह से गुजरात, असम और ओडिशा में बैंक बंद हैं। हाँ, दिल्ली, एनसीआर और बाकी जगहों पर बैंक खुले हैं। और आखिर में फटाफट से एक नज़र डालते हैं स्पोर्ट्स और बिजनेस की दुनिया पर। स्पोर्ट्स फैंस के लिए बढ़िया खबर है। आज से नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। और फुटबॉल की दुनिया से अपडेट ये है कि रियल मैड्रिड को अपना नया कोच मिल गया है। जाबी अलोंसो की जगह अब एल्वारो अरबेलोआ ये जिम्मेदारी संभालेंगे। और बिजनेस की बात करें तो इन्वेस्टर्स के लिए एक जरूरी सूचना है। कल यानी 15 जनवरी को चुनावों की वजह से शेयर मार्केट बंद रहेगा, मतलब बीएसई और एनएसई दोनों।
तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आज मार्केट में हलचल थोड़ी ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि ट्रेडर्स अपनी पोजीशन आज ही एडजस्ट करेंगे। तो ये थी आज की कुछ बड़ी सुर्खियां। एक ही दिन में कितनी सारी खबरें हैं ना। मौसम से लेकर पॉलिटिक्स तक हर तरफ कुछ न कुछ बड़ा हो रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कल जब हम मिलेंगे तो सबसे बड़ी कहानी कौन सी होगी? क्या बिहार के वो 9 लाख घर एक नेशनल इशू बनेंगे, या फिर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव कल की हेडलाइन पर कब्जा कर लेगा? खैर, देखते हैं।